हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लोट वैल्यू पर जो हमारी सब्ट्रैक्शन की कमांड है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्शन की कमांड के लिए हमारी इंस्ट्रक्शन है DESUB डबल सब। ई का मतलब हमारी फ्लोट वैल्यू हो गई और दूसरी जो हमारी कमांड है वो है DSUBR और इसके बाद में हमें डेटा रजिस्टर राइट करने हैं। जैसे कि हमारा D10 हमारा फर्स्ट नंबर है और D12 हमारा सेकंड नंबर है, तो हम D10 में से D12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब D10 में से D12 को घटाएंगे और रिजल्ट है हमारा वो D14 में स्टोर हो जाएगा। तो हम चलते हैं डेल्टा PLC की सॉफ्टवेयर WPL 2.52 में। तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट लेते हैं LDX0 और हमारी कमांड को टाइप कर देते हैं DESUB और D10 में से D12 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, रिजल्ट को D14 में सेव कराना है। एंड दूसरी जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो है हमारी DSUBR। इस इंस्ट्रक्शन से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम इसमें डेटा रजिस्टर भी टाइप कर सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम D20 फर्स्ट वैल्यू, D22 सेकंड वैल्यू जिसको घटाना है और रिजल्ट हमारा D24 में स्टोर करना है। और हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम दिस सब और इसमें हम D30 में से हमें F78.98 और रिजल्ट हम सेव करेंगे D34 में। एंटर कर लेना है और ये लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में ये PLC प्रोग्राम हम सेंड चेंजेस कर देते हैं और अब X0 को हम ऑन कर देंगे, फिर हम प्रेजेंट वैल्यू को चेंज करेंगे। अब ये रैंडम वैल्यू होल्ड कर रही है, इसके लिए हम इसको प्रोग्राम को एक बार स्टॉप मोड में करेंगे और देन हम रन मोड पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा अगेन वैल्यू सारी रिसेट हो जाएगी। अब हम प्रोग्राम में कहीं भी चेंज प्रेजेंट वैल्यू में जाएंगे और ये हमारी चेंज प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। अब हम 32 बिट मोड सेलेक्ट कर लेंगे और हम F टाइप कर देंगे। अब जो हमारी पहली इंस्ट्रक्शन है इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें D10 में वैल्यू एंटर करनी है। D10 में वैल्यू मैं डालता हूँ 23.56, एंटर कर देता हूँ और D12 में मैं वैल्यू जो भी आप कुछ भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे हम यहाँ पे 45.896 एंटर करता हूँ। यहाँ पे हमने स्टॉप मोड में करने के बाद में X0 को दोबारा से रन नहीं किया था, अब हम इसे दोबारा से रन मोड में कर लेते हैं। अब जैसे आप देखोगे कि हमारे 23 में से 45 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस की वैल्यू हमें अचीव हो रही है और इस वैल्यू को हम बड़ा कर लेंगे तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू अचीव हो जाएगी। जैसे कि नॉर्मल हम सब्ट्रैक्शन करते हैं F100, तो 100 में से 45 अगर हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो 54 पॉइंट समथिंग हमारा अचीव हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी कमांड है, उसके लिए भी हम D20 टाइप करके यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर करेंगे और 22 में हम अगेन कुछ वैल्यू एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन की वैल्यू हमें मिल जाती है। और थर्ड जो हमारी रो है इसमें हमारी जो हम वैल्यू घटाएंगे वो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है।
तो इसको भी हम देखते हैं कैसे वर्क करेगी। अभी ये बाई डिफॉल्ट 30 में 0 है और यहाँ पे 7.98 समथिंग है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर ये माइनस का 7.98 शो हो रहा है, जो कि सही है। बट अब हम इसकी D30 में कोई वैल्यू असाइन कराते हैं। D30 में से हम जैसे F57 एंटर कर देते हैं, तो 57 में से 7.9 सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे F49.02 शो हो रहा है, जो कि हमारा सही है। इस प्रकार दोस्तों आप फ्लोट नंबर्स पर सब्ट्रैक्शन की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।